हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक, जिसमें हमने पहले देख लिया है कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है और उनके योग के क्या क्या गुण हैं। आज हम पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने उनका व्यवकलन कैसे किया जाता है, यानी कि घटाव किससे किया जाता है, वो देख लिया था। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला गुण है हमारे पास व्यवकलन के अंतर्गत संवृत गुण, है ना। संवृत गुण क्या होता है? पूर्णांक संख्या में से पूर्णांक संख्या को घटा दो तो पूर्णांक ही आए, वो अगर पूर्णांक ही आता है तो संवृत गुण होता है, और नहीं आता है तो संवृत गुण नहीं होता है। तो देखते हैं, 9 एक पूर्णांक है, -3 वो भी एक पूर्णांक है, दोनों को घटाना है तो माइनस इंटू माइनस जो हो जाएगा वो क्या होगा, प्लस, और 9 + 3 तो 12 आ जाएंगे, तो 12 भी एक पूर्णांक है। इसका मतलब कि जो पूर्णांक के अंतर्गत जो व्यवकलन होता है उसमें संवृत गुण कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रम विनिमय गुण, दूसरा गुण हमारे पास है क्रम विनिमय, यानी कि क्रम को चेंज कर देना। तो देखते हैं, अगर वो काम करता है तो क्रम विनिमय गुण साबित होता है, और नहीं करता है तो नहीं होगा, है ना। तो a मान लीजिए हमारे पास -3 है, और b मान लीजिए हमारे पास 2 है। -3 नहीं, सॉरी, 3 और 2, है ना। सूत्र हमारा क्या कहता है, a - b बराबर b - a। ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं तो क्रम विनिमय गुण होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। तो देखते हैं, 3 हमने a ले रखा था, a की जगह हमने 3 लिया, और माइनस हमने b की जगह 2 लिया है, तो 3 में से 2 हो जाएंगे तो 1 बचेगा। अब क्रम उल्टा कर देते हैं, b को पहले रख देते हैं जो कि 2 है हमारे पास, और उसमें से -3 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा -1, यानी कि दोनों आंसर अलग अलग हैं, एक तो माइनस का एक और एक प्लस का, तो आंसर अलग है। इसका मतलब क्रम विनिमय गुण व्यवकलन के अंतर्गत कार्य नहीं करता, पूर्णांकों के व्यवकलन के अंदर। ठीक है, तीसरा गुण हम पढ़ते हैं साहचर्य गुण। साहचर्य गुण क्या होता है, a - b - c, है ना। तो पहले b और c को सोल्व करेंगे, और फिर a - b - c, इसमें a और b को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर बराबर नहीं है ये दिया गया है, यानी कि अगर जैसे व्यवकलन में बराबर नहीं है, पर अगर बराबर होगा तो साहचर्य गुण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, a हमने ले लिया 3, b हमने ले लिया 2, और c हमने ले लिया 5। ठीक है, तो देखते हैं, इनको सोल्व करते हैं। पहले हम ऊपर वाला फॉर्मूला देखते हैं, तो a को बाहर रखेंगे और 2 में से 5 माइनस करेंगे, तो 2 में से 5 माइनस करने पर हमारे पास आया 3, और माइनस का 3 आया था। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आया, -3, और ये भी माइनस, और ये चिन्ह भी माइनस का, तो दोनों इंटू हो गए, प्लस हो गए, यहाँ पे प्लस हो गया, 3 + 3 6। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो हमारा था, a - b को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब a था 3 और b था 2, दोनों को पहले सॉल्व किया तो 3 में से 2 गए, 1 बचा, और इधर हमारे पास माइनस में कितना पड़ा है, 5। ठीक है, तो 1 - 5। ठीक है, तो प्लस का 1 है, और इसमें से -5 कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, -4। कैसे आया, मैंने बताया था कि जो छोटी में से बड़ी घटानी है तो पहले बड़ी में से छोटी घटा लो और चिन्ह माइनस का लगा दो, है ना। तो -4 आया। ऊपर हमारे पास 6 था, दोनों बराबर नहीं है, तो
पूर्णांकों के व्यवकलन के में साहचर्य गुण नहीं होता। ठीक है, तो ये थी आज छोटी सी वीडियो जिसमें हमने देख लिया है कि पूर्णांकों का व्यवकलन के गुण क्या होते हैं। ठीक है, गुण हमने पढ़ लिए, इसमें खाली संवृत गुण कार्य करता है, बाकी क्रम विनिमय और साहचर्य गुण कार्य नहीं करते। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं पूर्णांकों का गुणा। तब तक के लिए धन्यवाद।